हेलो दोस्तों, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैनलिंग जो आपको मुझे कन्वे करनी है। और यहाँ से आप बहुत सारी गाइडेंस अपने लिए ले सकते हैं कि आपको इस टाइम पर अगर चॉइसेस दी जा रही हैं तो आपको क्या चूज़ करना है और यूनिवर्स आपसे क्या चाहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, ट्विन फ्लेम्स के लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पर यूनिवर्स की तरफ से। सो द थिंग इज कि ये एक डीएफ है और डीएफ जो है वो अपने कुछ काम कर रही है या कुछ भी कर रही है, वो किसी चीज़ में बिजी है। एंड एक बहुत ही कार्मिक एनर्जी, एक बहुत ही फीमेल कार्मिक एनर्जी उसके सामने आती है और जो कि उसकी बहुत अच्छी पक्की वाली कार्मिक है। और एनर्जी बड़ी गंदी थी वो वाली, और वो आती है और वो कुछ जो यूजुअली जो ड्रेसअप होती है उससे अलग कुछ ड्रेसअप होके उस लड़की के सामने आती है, डीएफ के सामने आती है और अजीब अजीब से भद्दे भद्दे डांस करके उसको दिखाने लगती है। मीन्स अजीब सा कुछ ऐसा दिखा रही होती है जहाँ से वो दिखने में तो भद्दा लग रहा होता है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग वो ये प्रयास कर रही होती है कि देखो तुम्हारी लाइफ रूइन करके मेरी लाइफ कितने मज़े में चल रही है। तो यहाँ पे ये जो कार्मिक एनर्जी थी ये बहुत ज़्यादा जेलस एनर्जी थी, जो कि पास्ट में कभी इस डीएफ के कुछ बिगाड़े थे और डीएफ को काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। और अभी के टाइम पर इसका इंटेंशन ये हुआ पड़ा है वापस से डीएफ की लाइफ में आने का या ना घुसाने का। इसका इंटेंशन है कि ये डीएफ को ये बताए कि तुम्हारी लाइफ रूइन करके देखो मेरी लाइफ कितना अच्छे से और सक्सेसफुली चल रही है। ये जो डीएफ होती है ये उसकी हरकतों पे ध्यान नहीं देती है, वो अजीब से मतलब बहुत एक रिडिकुलस से डांस कर रही होती है उसके सामने। और उसको उसका मेन मोटिव ये होता है कि देखो मैं कितने मज़े में हूँ या मेरी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है। और ये डीएफ दूसरी तरफ उसका इतना गंदा सा मेकअप होता है, गंदा सा ड्रेसअप होता है, लेकिन ये डीएफ का इतना पायस इसका एक लुक होता है, अच्छा एक पवित्र वाली फीलिंग जो होती है वो उस टाइप से। तो इस एनर्जी को पहचानते हुए इससे ट्रिगर होने की बजाय ये डीएफ चूज़ करती है कि मैं अपना काम करूं, मैं अपने ही काम करूं। ये डीएफ पहले से कुछ काम कर रही थी और सडनली ये कार्मिक एनर्जी आ जाती है और ये डीएफ थोड़ी देर उसको देखती है और फिर वो चूज़ करती है कि नहीं, मुझे अपना काम करना चाहिए, मैं अपना काम करती हूँ। और वो वहाँ से हट जाती है उसको छोड़ के, और वो कार्मिक जो है वो बिल्कुल एकदम घूर के देख रही होती है कि इसका ईगो अभी भी नहीं गया या इसका घमंड अभी भी नहीं टूटा। इस टाइप की उसकी लुक होती है। यहाँ से ये डीएफ चलती है और ये कोई जो सिनेरियो था वो ऐसा था जैसे कोई फार्म हाउस होते हैं, या आपने देखा होगा कि खेतों पर दूर दूर पे घर बने हुए होते हैं, तो जो खेतों पर कच्चे जैसे वो मकान बना देते हैं लोग, हट जैसा, और वहाँ पे बिल्कुल इतनी हरियाली खेतों के बीच में ये डीएफ अपने एक जगह होती है वहाँ से ये कार्मिक आके इस टाइप की हरकतें करने लग जाती है, लेकिन डीएफ को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो उस खेतों में से होती हुई लिटरली खेतों में पानी लगाने के लिए जिस टाइप से नालियाँ बनाई होती हैं वो भी थी। जब वो डीएफ जा रही होती है उनको क्रॉस करते हुए जा रही है वो हर, और जैसे हम खेत के बीच में से निकलते हैं, फसल खड़ी हुई है, उस टाइप का सिनेरियो था। और ये डीएफ वहाँ से चलती है और उसको इग्नोर मार के ये अपना काम करना चूज़ करती है। और ये डीएफ कुछ ढूंढती हुई जा रही होती है और ये जब काफ़ी दूर पे जाके एक और वैसा ही घर आता है जो कच्चा बना हुआ होता है, तो ये वहाँ पे पहुँचती है। तो वहाँ पे ये देखती है कि एक कपल है, एक 45 या 50 की एज के जो लोग होते हैं वैसा एक कपल है जो वो मतलब रोटी होती है उसके छोटे छोटे घास करके, छोटे छोटे उसके टुकड़े करके डाल रहे होते हैं, और खरगोश होते हैं और गिलहरी होती है और छोटे वाले पपीज़ होते हैं, और सब कुछ वाइट होता है वहाँ पे, सारे जानवर वाइट होते हैं, ठीक है। खरगोश भी वाइट हैं और गिलहरियाँ भी वाइट हैं, और मतलब बड़े प्यारे प्यारे, बस उनकी शेप से पता चल रहा है कि वो अलग अलग जानवर हैं, अदरवाइज़ वो सब बहुत प्योर वाइट कलर में होते हैं। और ये जो कपल होता है ये उनको एक चबूतरा जैसा होता है
चबूतरा समझते होंगे आप, एक प्लेटफॉर्म जैसा बना हुआ होता है गाँव में, वहाँ पे ये उसको रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उन जानवरों को डाल रहे होते हैं और वो बच्चे खा रहे होते हैं, वो छोटे छोटे जानवर। और ये डीएफ जो काफ़ी देर से कुछ ढूंढ रही होती है, ये वहाँ पे जाके बोलती है कि अरे ये सब यहाँ पर है। तो वो कपल मुड़ता है और वो कपल इस डीएफ की तरफ देखकर बोलता है कि हाँ, हम इनको खाना खिला रहे हैं। तो वो डीएफ बोलती है कि ठीक है, मैं इनका डब्बा ला के देती हूँ आपको। पिंजरा नहीं बोलती है, वो डब्बा बोलती है, और वो एक कार्टन जैसा कुछ ला के देती है और बोलती है कि जब ये खा लें आप इनको अपने पास ही रख लेना, इसमें रख के। तो बहुत ज़्यादा अगर आपको कोई कार्मिक एनर्जी परेशान करने की कोशिश कर रही है तो आप उससे परेशान नहीं होंगे। ये बिल्कुल एक डेफिनेट साइन है कि आप अपना स्पिरिचुअलिटी को ही चूज़ करेंगे, आप अपनी एंजल्स को ही चूज़ करेंगे। और बिल्कुल बिल्कुल अगर कोई कार्मिक एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर होने की प्रयास भी कर रही है, कोशिश भी कर रही है, तो आप उसके ट्रैप में तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आपकी एनर्जी बहुत डीएफ्स, आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस्ड है, और आप जो चूज़ करते हैं, आपको ये समझ आ गया है कि आपकी लाइफ वही होती है और वैसी ही होती है जैसा आप उसको चूज़ करते हैं, उसको लीड करना चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो आगे कुछ भी चैलेंजेस आने वाले हैं, ट्रिगर्स आने वाले हैं, या कुछ कार्मिक ट्रिगर अगर आने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आप अपना स्पिरिचुअल साइड ही चूज़ करें, आप अच्छा ही चूज़ करें, आप बुरा चूज़ मत करें, आप एक्टिव अपना पार्टिसिपेशन रखें अपनी जर्नी के अंदर, ना कि आप हताश होके, इरिटेट होके या तंग होके बैठ जाएं रास्ते में। आप बैठने के लिए नहीं बने हो, आप चलते रहने के लिए बने हो। ये डीएफ अपने घर से निकल के आगे चलती है, जहाँ इसको कार्मिक तंग कर रही थी वहाँ से चलती है, और आगे जाके इसको अपने जानवर मिल जाते हैं, और फिर वहाँ पे भी जो लोग इनके लिए हेल्पफुल एनर्जीज होती हैं उनको ये थैंक यू बोलती है, और उनको भी आगे का काम पकड़ा के ये और आगे अपने बोलती है कि मैं अपना काम करके आती हूँ, आप इनको खिला पिला के इस डब्बे में रख देना। तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी हेल्पफुल एनर्जीज मिल रही हैं इस टाइम पर, आपको बहुत सारी गाइडेंस भी मिल रही है, और आपको बहुत सारी सपोर्टिव एनर्जी भी मिल रही है। आप फील कर पा रहे हो आसपास अपनी गाइडेंस, तो उसको अपने यूज़ में लीजिए, बजाय टाइम को इधर उधर वेस्ट करने के, या बजाय अपनी एनर्जी को ड्रेन करने के। जो कोई भी आपके आजू बाजू में हरकतें कर रहे हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ना सीखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर लिसनिंग, थैंक यू एंड बाय बाय। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।